हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। बट क्या आप जानते हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है? उसकी फॉर्मेशन में कौन ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से हमें कलरफुल ऐसे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल तो वो जानना है तो उसके लिए यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन बनती है ना, उसके अंदर ये डिस्पर्शन भी होता है, यानी कि ये डिस्पर्शन वाली फिनोमेना भी होती है। नॉर्मली मैं बताऊँ आपको तो जो रेनबो फॉर्म होता है उसके अंदर तीन फिनोमेना होनी चाहिए और होती है। ठीक है, कौन सी? तो एक जो हमने अभी पढ़ी थी, जो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म में देखा ना, वह एक तो शो होता है। इसके साथ साथ सेकंड डिस्पर्सन भी होता है जो अभी हमें पढ़नी है। ओके, और थर्ड होता है TIR। अब ये TIR क्या है? तो TIR यानी और कुछ नहीं है बट एक टाइप का रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का मीनिंग क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, बट अकेला रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये तीनों जब होती है उसके बाद हमें इस तरह से कलरफुल कंपोनेंट रेनबो के देखने को मिलते हैं। ठीक है, वह भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जब ग्लास प्रिज्म के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उस वह क्या करता है? डिस्पर्स करता है, यानी कि कुछ कलर कंपोनेंट को स्प्लिट करता है। ठीक है, तो वह जो स्प्लिटिंग वाली जो फिनोमिना है उसे ही क्या बोला गया है? डिस्पर्सन बोला गया है। तो वह एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये आप आगे के स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं। तो हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रिज्म के रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब ये जहां पर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं ना, वह पार्ट या फिर वह साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो उसके ऊपर हम एक वाइट लाइट या फिर बीम ऑफ वाइट लाइट हम क्या करेंगे? यहां पर बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे। अब ये बीम का मतलब हम टेंथ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बीम यानी कि जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ठीक है, उससे क्या बोला जाएगा? बीम बोला जाएगा या फिर बंच ऑफ वाइट रेज। ठीक है, लाइट का जो बंच है, लाइट रे का बंच, उसे क्या बोला जाएगा? बीम बोला जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो कि ये प्रिज्म ना होता तो क्या होगा? भाई स्ट्रेट लाइन पास हो जाता कुछ इस तरह से। बट अब यहाँ पर हमने प्रिज्म रखा है तो यहाँ पर क्या होगा? तो कुछ रिफ्रैक्शन होने वाला है, नो डाउट रिफ्लेक्शन तो होगा ही, बट इसके साथ साथ वह स्प्लिटिंग भी करता है, यानी कि कुछ कलरफुल कंपोनेंट में स्प्लिट भी ये वाइट लाइट को करता है। और वह कौन से है तो वह देखते हैं। तो वह कुछ 7 कलर में स्प्लिट करता है। तो सेवन कलर में, और वह कौन से है वह भी शायद आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें से हम नीचे से बात करें तो जो ये बिलो वाली जो रे है वह कौन सी होगी, यानी कि वह कौन सा कलर होगा? तो वायोलेट होगा। ठीक है, उसके ऊपर वाला इंडिगो होगा। उसके बाद कौन सा होगा? तो ब्लू होगा। उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड
रेड। ओके, तो इस तरह से हमें कलरफुल कंपोनेंट, कलर कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि जब हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रख देंगे, स्क्रीन यानी कि कोई पर्दा या फिर आप वॉल के ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि वॉल भी एक स्क्रीन की तरफ भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई कार्डबोर्ड वगैरह यहाँ पर बड़ा सा रख सकते हैं, तो वह एक स्क्रीन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से कलरफुल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। और इसकी जो पूरी बैंड हमें दिखने को मिलती है कलरफुल कंपोनेंट की, उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो कलरफुल कंपोनेंट की जो बैंड है, बैंड ऑफ द कलरफुल या फिर कलर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो स्प्लिट हो रहा है ना, व्हाइट लाइट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, तो वह जो कलरफुल कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है उसे बोला जाएगा डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो उसकी डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, डिस्पर्शन किसे बोला जाएगा, तो द स्प्लिटिंग of a white light into its component colors is called dispersion, ठीक है। और स्पेक्ट्रम की क्या डिफाइन होगी, तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये तो बात थी नॉर्मली डिस्पर्शन जो ग्लास प्रिज्म से कैसे होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये इस तरह से क्यों वायोलेट कलर की जो लाइट है वह एकदम लास्ट में मिलती है, यानी कि बिलो मिलती है, और रेड कलर की जो लाइट है वह क्या मिलती है, सबसे ऊपर मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो तरह के मीडियम यहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा, तो ये प्रिज्म के सराउंडिंग एक तो एयर की मीडियम होगी, और प्रिज्म हमने ग्लास प्रिज्म लिया है तो एक ग्लास भी एक मीडियम की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मीडियम है, इसकी वजह से इसका रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट रे वैसे एक्चुअली उसे किस डायरेक्शन में जाना था, ये डायरेक्शन है, बट वह डायरेक्शन से क्या हो गई, बैंड हो गई, तो ये रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ डिस्पर्सन भी हो रहा है। डिस्पर्सन होने का रीजन क्या है, तो ये जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर कुछ इस तरह के कलर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट वह नॉर्मली हमें एयर या फिर वैक्यूम में बात करें तो वह देखने को मिलते नहीं है। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम उनकी जो स्पीड होती है, हर एक कलर कंपोनेंट जो है उनकी जो स्पीड होती है वह वैक्यूम या फिर एयर में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इक्वल होने की वजह से वह एक मिक्स होकर हमें देखने को मिलते हैं, और वह मिक्स होकर देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से वह कौन से कलर में देखने को मिलते हैं, व्हाइट लाइट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने आगे के बिलो स्टैंडर्ड में न्यूटन डिस्क करके आपने पढ़ा होगा, तो न्यूटन डिस्क में क्या होता था, तो ये जो विबग्योर है इसे क्या बोल सकते हैं हम, विबग्योर के फॉर्म में भी आप जानते होंगे, विबग्योर भी बोला जाता है। जो इसके फर्स्ट लेटर है उसको कंबाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगी, विबग्योर बनेगी, ठीक है। तो ये जो कलर है वो कोई एक पर्टिकुलर आप डिस्क लेकर उसमें इक्वल पार्ट करके उसके 7 पार्ट करके 7 कलर आप कर दोगे और उसे एकदम फास्टली आप उसे घुमाते हैं, तो क्या होगा, आपको एक टाइम आपको ये सारे कलर मिक्स होकर व्हाइट डिस्क आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कलर की एक स्पीड हो गई,
ओके, तो एक स्पीड होने की वजह से वह क्या कैसा शो कर रहा है, व्हाइट लाइट शो कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर जो वैक्यूम या फिर हम एयर में बात करें तो उस टाइम ये जो व्हाइट लाइट के कलर्स है उनकी स्पीड सेम होती है, जिसकी वजह से हमें एक व्हाइट लाइट में देखने को मिलते हैं। बट जब ये कोई डिफरेंट मीडियम में पास होते हैं तब जाके उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। ठीक है, और चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपको जो रेड लाइट है, रेड लाइट ओके, वह सबसे ऊपर दिख रही है और वायोलेट क्या दिख रही है आपको, सबसे नीचे दिख रही है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिएक्ट करते हैं। वह कैसे, तो वह भी हम देख लेते हैं कि ये जो स्पीड क्यों सबसे ज्यादा इसकी है, ओके, और इसकी क्यों कम है, वह भी देखते हैं हम। तो उसके लिए आप 10th चैप्टर में पढ़ गए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, NM इज इक्वल टू C अपॉन VM। ओके, N मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V मीन्स स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम। ओके, जो भी आप मीडियम ले रहे हैं वह, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, वह तो क्या है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो हमने ग्लास का मीडियम लिया है ना, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा है और किसकी कम बोल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो ज्यादा बेंड हो रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, हाँ या ना। ठीक है, तो ज्यादा बेंड यहाँ पर कौन सा कलर हो रहा है, वायलेट हो रहा है, और जो कम कौन सा हो रहा है, रेड हो रहा है। ओके, इसके साथ साथ आप दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने आगे रिफ्रैक्शन में देखा था, प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें, तो यहाँ पर ये हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन आप देखोगे तो वह भी डिफरेंट डिफरेंट शो होगा। एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोला जाता है, तो जो इंसिडेंट लाइट रे है, ओके, उसकी एक्चुअल पाथ और जो इमर्जेंट रे है उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाएगा, डेविएटेड, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो अब यहाँ पर हम ओनली देखो रेड और वायोलेट के बारे में बात करें तो ये इसकी कुछ इस तरह से इमर्ज होगी। ठीक है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर हम दिखाए, क्योंकि ये एक टाइप की इमर्जेंट रे है ना, उससे पीछे की ओर दिखाते, तो यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं। तो ये रेड लाइट का ये एंगल बनेगा, और दूसरा वायोलेट के बारे में बात करें तो वह क्या होगा, कुछ इस तरह से। तो ये ज्यादा डेविएट हो रहा है, इट मीन्स ज्यादा बेंड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बेंड हो रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, जो चलो रेड का N मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इन ग्लास मीडियम। ठीक है, तो वह क्या है, ज्यादा है कि कम, तो वह कम है, किसके कंपेयर, वायोलेट के कंपेयर। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट, या फिर इसे दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो NV ग्रेटर देन NR। ठीक है, तो अब ये अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह कैसे ग्रेटर, वायोलेट का कैसे ग्रेटर हुआ और रेड का कैसे लेस हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेंडिंग किसका ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले के कंपेयर हम बात करें, ये C तो क्या होने वाला है, दोनों के अंदर हम कांस्टेंट सपोज कर लेते क्योंकि वो तो वैक्यूम की स्पीड है ना। ठीक है, तो अब ये दोनों को प्रोपोर्शनलिटी में हम दिखाए तो NM प्रोपोर्शनल 1/VM हो जाएगा। ठीक है, और हमें V फाइंड करना है ना, तो V फाइंड करना है, इसकी वजह से VM प्रोपोर्शनल 1/NM हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पर ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो इसकी वजह से जो N की वैल्यू ज्यादा है
तो आपको Vm कैसा मिलने वाला है, लेस देन मिलने वाला, यानी कि कम मिलने वाला है, ठीक है। और जो ये Nm कम होगा तो Vm क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट, एनी कलर की जो लाइट है वह क्या होगा, उसका ज्यादा मिल जाएगा, ये कम होगा तब। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो वायोलेट की स्पीड है वह ज्यादा बनेगी या कम। तो वायोलेट का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो वायोलेट का जो हमें स्पीड मिलेगा वह कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। स्पीड ऑफ वायोलेट, स्पीड ऑफ वायोलेट कम मिलने वाली, किससे कम, तो रेड लाइट से। तो हम इस तरह से लिखा सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वायोलेट इन ग्लास मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेड कलर लाइट इन ग्लास मीडियम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इससे आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि वी आर ग्रेटर देन वी वी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये डेविएशन या फिर बेंडिंग कम हो रहा है, इसका मतलब इसे ट्रैफिक कम लग रहा है, इसके जो ट्रैफिक जो लगा है वह कम है, इसकी वजह से वह फास्टली मूव कर रहा है, ओके। तो वह रिफ्रैक्ट भी कैसा करने वाला है, कम करने वाला है। तो इस रिफ्रैक्ट कम करने वाला है तो इसका डेविएशन भी या फिर डेविएट भी, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, कम होने वाला है, ठीक है। बट इससे ट्रैफिक बहुत ही लग रहा है तो इसकी वजह से इसकी स्पीड में भी रुकावट आएगी, स्पीड भी कम होने वाली है और इसके साथ साथ और ज्यादा भी बेंड होता है, ओके। तो यहाँ पर आप ये न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं और ये डायरेक्ट इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेड कलर की जो स्पीड है वह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका एक ग्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तो आप इसके लिए ये याद रख सकते हैं। बाकी के उसके कंपेयर क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि जो कौन सा ज्यादा डेविएट हो रहा है या फिर कम हो रहा है। जैसे कि हम येलो और ग्रीन में बोले तो उसमें किसकी स्पीड ज्यादा होगी, येलो की या ग्रीन की, येलो या ग्रीन की, तो क्या हो जाएगा, येलो की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, किसके कंपेयर, ग्रीन के कंपेयर, ओके। इसके साथ साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और ग्रीन का ज्यादा, ओके। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस तरह से होगा ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड की है वह इससे क्या है, कम है, इसकी वजह से जो उसकी स्पीड मिलेगी वह कैसे मिलेगी, v की ज्यादा मिलेगी, सॉरी v की कम मिलने वाली, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं वी आर ग्रेटर देन वी वी, ठीक है। तो ये बात थी उनके रीजन के बारे में कि क्यों ऐसा होता है। तो एक तो ये वैक्यूम या गैस, वैक्यूम या फिर एयर में बात करें तो हर एक लाइट कंपोनेंट कलर की क्या होगी, एक ही स्पीड होगी। बट जैसे ही वह कोई डिफरेंट मीडियम में जाते हैं तो वो मीडियम जैसे ही चेंज होता है तो वैसे उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाती है, ओके। अब डिफरेंट होने की वजह से वह डेविएट भी कैसे करेगा, डिफरेंट तरह से करेगा, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा कि जो रेड कलर की लाइट है वह मैक्सिमम स्पीड होती है और इसकी वजह से वह लेस बैंड होता है, लिस्ट बैंड होता है, एंड दी वेलोसिटी ऑफ वायोलेट लाइट इज मिनिमम, और इसी की वजह से वायोलेट लाइट बैंड्स टू दी मोस्ट या फिर मैक्सिमम इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो ये बात थी ये डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ओके। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट। अब ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो उसने ये 7 कलर जो हमें 7 कलर मिल रहा है उसे फिर से कन्वर्ट किया था वाइट बीम ऑफ लाइट में। तो वो कैसे किया था, तो उसके लिए उसने क्या किया था, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म वाले 2 प्रिज्म लिए थे, उसमें से एक प्रिज्म को क्या किया था, सीधा रखा था, इरेक्ट, और एक दूसरा जो सेम एंगल वाला जो प्रिज्म लिया था उसे कैसा लिया था, इन्वर्टेड लिया था, ठीक है।
इन्वर्ट। तो जब सेम एंगल वाले प्रिज्म लिए हैं हमने, ठीक है, तो यहाँ से फिर जो व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करेंगे, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, तो उसमें से वह रिफ्रैक्ट होकर क्या होने वाला है, कुछ यानी कि स्प्लिट होगा, डिस्पर्सन होगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर रेड कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वायलेट। ओके, अभी हम फिलहाल दो ही कलर दिखा रहे हैं, इसके बीच में और आ जाएंगे। और नेक्स्ट जब फिर से ये सेकंड प्रिज्म पर वह लाइट रे फॉल्स होती है, तो वह क्या करता है, इन्हीं जो 7 कलर थे उसको रिकॉम्बिनेशन कर देता है, यानी कि एक फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट करके बाहर इमर्ज करता है। यानी कि ये जो इमर्जेंट रे होगी वह कैसी देखने को मिलेगी, वाइट लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। बट कब ऐसा देखने को मिलेगा, जब उसे इस तरह से इन्वर्ट किया जाएगा तब। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोला गया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रिज्म है, इसे प्रिज्म 1 ले लेते हैं, इससे प्रिज्म 2। तो प्रिज्म 1 से ये लाइट का क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड ये सेकेंड प्रिज्म में क्या हो रहा है, ये लाइट का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसे ही क्या बोला गया है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपको ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट करके आ सकता है। तो आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करके उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फिगर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन भी ले सकते हैं, या फिर दीवार को भी आप स्क्रीन की तरह रिएक्ट करते हुए दिखा सकते हैं। इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन, ठीक है। तो कुछ फिगर इसकी इस तरह से बनेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये व्हाइट लाइट करने के लिए एक स्लिट का यूज किया जाता है। स्लिट क्या होता है, तो एक क्या यूज किया जाएगा, स्लिट, यानी कि कार्डबोर्ड लेकर बीच में ऐसे होल किया जाता है, ठीक है। तो फिर इस तरह का जो पोर्शन बनता है ना, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्लिट बोला जाएगा। ओके, तो उसमें से क्या होगा, एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट आप पास कर सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमें 7 कलर में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बात थी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो वह क्या होता है, 7 या फिर व्हाइट कलर के कलर कंपोनेंट, व्हाइट लाइट के कलर कंपोनेंट हमें स्प्लिट होते हुए देखने को मिलते हैं। ओके, उसे क्या बोला गया है, डिस्पर्सन। और जो 7 यानी कि जो कलर कंपोनेंट की जो बैंड है, उस बैंड को क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, ठीक है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसमें रेड कलर की स्पीड क्या होती है, या फिर वायलेट कलर की स्पीड क्या होती है, या फिर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा या कम होगा। तो आप अब इसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं ना, तो वह रेनबो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।